सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने लोअरी टनल का इफ्तिताह करने के बाद अपर दीर में जलसे से खिताब किया। वजीर आजम की तकरीर को सरकारी टीवी पर एडिट करके दिखाया गया। खिताब के हज़फ़शुदा हिस्से में नवाज शरीफ ने JIT पर कड़ी तनकीद की। कहा JIT ने अपने कज़न को हेरा फेरी के लिए इस्तेमाल किया। लंदन की एक कमरे की कंपनी का मालिक PTI का रुकन है, जिसे 50 लाख का ठेका देकर अवाम के खून पसीने की कमाई बेदर्दी से लुटाई गई। वजीर आजम ने कहा कि ऐसे शख्स से नवाज शरीफ का एहतसाब कोई नहीं मानेगा। ऐसा एहतसाब करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। JIT के अरकान फरिश्तों की तरह सादिक और अमीन बने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बेहुदा इल्जामात वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लोअरी टनल के इफ्तिताह पर खिताब के दौरान मुखालफिन पर बरस पड़े। कहा, हर रोज सुबह उठकर इस्तीफे की भीख मांगने वालों शर्म करो। उन्होंने सवाल किया कि क्या तुम्हारे वोटों से इख्तियार में आए हैं? अब ये तमाशा बंद होना चाहिए, सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि वो वजीर आजम का इस्तीफा नहीं मांग रहे। नवाज शरीफ का तो अडियाला जेल में घर तैयार हो रहा है। आज मुखालिफाना नारे छुपाने के लिए वजीर आजम की रिकॉर्डेड तकरीर चलवाई गई। एहतसाब ना मानने की खातिर नवाज शरीफ धमकियां दे रहे हैं। इन्हें गलतफहमी हो गई है कि ये मुगल आजम हैं। सुप्रीम कोर्ट में JIT रिपोर्ट के बाद पनामा अमर दरामद केस की आज भी समाअत हुई। जस्टिस शेख अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि जाली दस्तावेजात पर 7 साल की सजा होती है। राजा साहब, ये आप लोग ने क्या कर दिया? आपका तब्दील होता हुआ मौक़िफ़ आपके लिए तबाहकुन है। वज़ीर आज़म के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल देते हुए कहा कि JIT की तहकीकात नामुकम्मल है, मजीद शवाहिद और तहकीकात की जरूरत है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि कतरी शहजादा तो वीडियो लिंक पर भी आमादा नहीं हुआ, आपका सारा दिफा कतरी पर मुनहसर था। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि फ्लैट्स बच्चों ने खुद खरीदे तो आपके मौकल और पब्लिक ऑफिस होल्डर बच जाएंगे। साबित नहीं होता तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाएगा। JIT ने सोर्स से हासिल दस्तावेजात की बुनियाद पर नताइज दिए। हुसैन नवाज की तस्दीक शुदा दस्तावेजात को भी नहीं माना गया। कतरी का बयान लेने की जहमत नहीं की गई। JIT ने तहकीकात मुकम्मल नहीं की। केस में मजीद शवाहिद और तहकीकात की जरूरत है, ये कहना था हुसैन नवाज, हसन नवाज और मरियम नवाज के वकील सलमान अकरम राजा का जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी पनामा खुसूसी बेंच के सामने अपने दलाइल में। जस्टिस एजाज अफजल खान ने कहा कि आज आप नई बात लेकर आ गए हैं कि मजीद तहकीकात दरकार है। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि तमाम बातें यहाँ पर नहीं बताई जा सकती। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा, तो फिर क्या किसी और फोरम पर तफसीलात देंगे? सलमान अकरम राजा ने कहा कि किसी और फोरम की बात अदालत पर छोड़ता हूँ। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आप कहना चाहते हैं कि आपका केस एहतसाब अदालत को भिजवा दें। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि मैंने कभी मुकदमा एहतसाब अदालत भिजवाने का नहीं कहा, सिर्फ जामे तहकीकात की बात कर रहा हूँ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि वजाहत न आने का मतलब होता है कि वजाहत में कहने को कुछ नहीं। क्या कतरी खानदान से ताल्लुक काबिल कबूल वजाहत है? बेनिफिशियल मालिक मरियम है, इसके लिए तस्दीक शुदा दस्तावेजात मौजूद हैं। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपकी गैर तस्दीक शुदा नकुल पर यकीन कर लें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से मजीद तहकीकात का है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम सरकारी सतह पर आने वाली दस्तावेजात पर यकीन न करें। जस्टिस अजमत सईद शेख ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि अगर जाली दस्तावेजात अदालत में पेश हों तो क्या होता है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जाली दस्तावेजात पेश करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है, कानून के तहत जिसकी सजा 7 साल है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि राजा साहब, ये आप लोगों ने क्या कर दिया है? हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा हो कैसे गया। हमारे सामने केस बादियों नजर में जाली दस्तावेजात देने का है। फिलहाल बादियों नजर से आगे नहीं जाना चाहते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुतल्लिका फोरम पर मामला जाए तो वजाहत भी आएगी। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हिल मेटल के कयाम के लिए रकम कहां से आई मालूम नहीं। हिल मेटल से फायदा किसने उठाया सबको मालूम है। फायदा उठाने वाला सामने मौजूद है, लेकिन फंड्स के जराए मालूम नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुसैन नवाज आखिर कर क्या रहे हैं? JIT को कहा था कि तमाम वाजिबात उन्होंने अदा करने हैं। आप कहते हैं अजीजिया मिल के तमाम 63 मिलियन हुसैन को मिले। हुसैन नवाज का कहना था कि इनके पास दीगर शेयर होल्डर्स का पावर ऑफ अटर्नी मौजूद है। आपका तब्दील होता हुआ मौक़िफ़ आपके लिए तबाहकुन है। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि UAE हुक्काम ने कहा था कि जो नोटरी मोहर है वो हमारी नहीं। नोटरी की मोहर की तस्दीक न होने के जो असरात होंगे वो अदालत ज़ेरे बहस लाना नहीं चाहती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, जब सवाल उठाया जाता है तो दस्तावेजात ले आते हैं। खला को वक्त के साथ पुर किया गया। क्या अजीजिया स्टील मिल 63 मिलियन रियाल में फरोख्त हुई? क्या अजीजिया स्टील मिल के जिम्मे किस मिलियन रियाल के वाजिबात नहीं थे? क्या हुसैन नवाज को 63 मिलियन मौसूल हुए थे?
अजीजिया मिल में 3 पार्टनर्स थे। दस्तावेजात से साबित करें कि बाकी लोगों को हिस्सा दिया गया। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि अगर हुसैन नवाज ने हिस्सादारों के शेयर्स खरीदे भी तो साबित करें। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि जीआईटी ने यह सवाल नहीं पूछा। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि क्या आपको अखबार में इश्तिहार देकर सवाल पूछा जाता? सलमान अकरम राजा ने कहा कि जवाब दे चुके हैं, अदालत मानती नहीं, ये अलग बात है। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि अगर ये साबित हो जाए कि फ्लैट्स खुद खरीदे गए तो आपके मौक्किलान और पब्लिक ऑफिस होल्डर बच जाएंगे। ये साबित नहीं होता तो बात पब्लिक ऑफिस होल्डर तक जाएगी। अगर बच्चे फ्लैटों की खरीदारी साबित न कर सके तो पब्लिक ऑफिस होल्डर से पूछा जाएगा। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि बच्चों के अकाउंट में रकम आई लेकिन जरिया मालूम नहीं। रकम कहां से आई इसका जवाब न इधर से आता है न उधर से। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि वालिद के जेरे कफालत और फ्लैट्स का इल्जाम अब भी मरियम नवाज पर मौजूद है। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर्स कंबर जैदी, अवैस यूसुफजई, आसिफ बशीर और इजाज सैयद के साथ अब्दुल करीम सिद्दीकी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। आपको ये भी बताएं कि दलाल से पहले दस्तावेजात मंजर-ए-आम पर लाने पर सुप्रीम कोर्ट हुसैन नवाज के वकील सलमान अकरम राजा पर बरहम हो गई। जस्टिस अजमत सईद शेख के रिमार्क्स थे कि आपने अपना केस मीडिया के सामने पेश किया, दलाइल भी मीडिया के सामने दे देते। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि बाहर मीडिया का डाइस लगा है, वहां दलाइल भी दे आए। पनामा केस में जीआईटी रिपोर्ट पर जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत शुरू की तो वजीर आजम के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल देने डाइस पर आए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब, आपकी तमाम दस्तावेजात मीडिया में जेरे बहस आईं। आपने मीडिया के सामने अपना केस पेश किया, मीडिया को दलाइल भी दे आते। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया को मेरी तरफ से दस्तावेजात नहीं दी गयी। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि तमाम दस्तावेजात लीगल टीम ने ही मीडिया को दी होंगी। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि बाहर मीडिया का डाइस लगा है, वहां दलाइल भी दे आए। जीआईटी के नाम पर चंद दस्तावेजात हमें मौसूल हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि एक दस्तावेज कतरी शहजादे और एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड से मुताल्लिक है। कतरी खत में क्या है ये इल्म नहीं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि दोनों दस्तावेजात अदालत में ही खोलेंगे। इत्मीनान से आपकी बात सुनेंगे। पनामा केस की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया, आपने जो दस्तावेज पेश किए इसकी तस्दीक छुट्टी वाले दिन की गई। छुट्टी वाले दिन तो बरतानिया में कोई फोन भी नहीं उठाता, आपके पास इसका क्या जवाब है? इस पर सलमान अकरम राजा का कहना था कि मुमकिन है गलती हो गई हो। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स दिए कि आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। पनामा केस की समाअत के दौरान एक मौका पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने वज़ीर आज़म के बेटों के वकील सलमान अकरम को मुखातिब करके कहा, आपने जो दस्तावेज पेश की है उसकी तस्दीक 4 फरवरी 2006 को हफ्ते वाले दिन कराई गई। बरतानिया में हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती है। छुट्टी वाले दिन तो बरतानिया में कोई फोन भी नहीं उठाता, आपके पास इसका क्या जवाब है? इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुमकिन है गलती हो गई हो। जस्टिस अजमत सईद बोले, सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके नहीं बैठ सकती, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे और कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक मौका पर सलमान अकरम राजा ने कहा, तकनीकी तौर पर कैलिबरी फॉन्ट का बीटा वर्जन 2006 में इस्तेमाल करना मुमकिन था। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, क्या कोई कानूनी फर्म फॉन्ट चोरी करके दस्तावेज तैयार करेगी? बरतानिया में वकला को छींक भी आए तो वो रुमाल निकाल लेते हैं। दौरान समाअत एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा, नेब और FBI के दरमियान खत व किताबत हुई, इस वजह से इसहाक डार के गोशवारे मौसूल हुए हैं। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा, इन दस्तावेजात में कोई रिकवरी मेमो मौजूद हो तो दिखाएं। एडिशनल अटार्नी जनरल ने कहा, रिकवरी मेमो नेब के पास है न FBI के पास। इसहाक डार के वकील का कहना था कि अदालत के जो भी सवाल हैं उनके जवाब वो कल देंगे। पनामा केस में नेब और कैप्टन सफदर के वकील दलाइल देंगे। PTI के वकील नईम बुखारी ने भी जवाब देने की इस्तदा कर रखी है। केस की समाअत कल मुकम्मल होने का इम्कान है। आजम खान, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि ये मुकदमा इक़्तिदार की हवस, झूठ और अपोजिशन के तमाशे का था। उम्मीद है आला अदलिया मीना बाजार और तमाशा लगाने वालों की पिटीशन मुस्तरद कर देगी। तलाल चौधरी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सियासी यतीमों का मेला लगा हुआ है। आजकल अदालत में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में फर्क करना मुश्किल है। इन तमाम मीना बाजार तमाशा लगाने वालों की पिटीशन को मुस्तरद करेंगे। पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक उन फसादियों का, उन साजिश करने वालों का टोला जो इमरान खान साहब की शक्ल में मौजूद है
और अदारों की तस्दीक और झूठ कर बोलने वाले टोले को पाकिस्तान की अवाम और सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद करे। मैं पाकिस्तान की अवाम को ये हौसला देना चाहती हूँ कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ उनके वोट के मैंडेट की खातिर आखिर वक्त तक लड़ेंगे। आजकल मेला लगा हुआ है उन सियासतदानों का इस सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें उर्फे आम में सियासी यतीम कहा जाता है, जो अवामी अदालत से रिजेक्ट हुए। ये जितने सियासी लूले और लंगड़े हैं जिनको कौम ने लूला और लंगड़ा किया है, ये रोज सुप्रीम कोर्ट इस आस और उम्मीद से आते हैं कि शायद आज की तारीख से इनकी कोई जीत निकले, यहाँ इंसाफ होगा, यहाँ से इक़्तिदार नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि नियाज़ी साहब की तमाम तर सियासत दुश्मन तराजी और झूठ पर मबनी है। बात कहकर पीछे हट जाना उनका शेवा है। वो पाकिस्तान में इंतशार, झूठ और मुनाफकत की सियासत के बानी हैं, मगर मनफी हरबों के जरिए उनका हुसूल इक़्तिदार का ख्वाब पूरा नहीं होगा। लाहौर में अरकीन कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा, ताहिर बशीर चीमा और असगर से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने एक बार फिर महाज आराई की कोशिश करने वाले अवाम की तरक्की पर हमला आवर हैं। मुल्क को मुश्किलात से निकाल कर तरक्की की राह पर डालना, मंसूबों में अरबों रुपए की बचत और तवानाई के मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील अगर जुर्म है तो वो हर सजा भुगतने को तैयार हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुखालफीन चीखते चिल्लाते रहें, वो अवाम की खिदमत से पीछे नहीं हटेंगे। तरक्की के सफर को मुतासिर करने वालों से पाकिस्तान के अवाम खुद हिसाब लेंगे। और JIT के काम तहकीकात के तरीक़ेकार पर नए सवालात खड़े हो गए हैं। दी न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि दुबई हुकाम को अपनी मर्जी के जवाबात के लिए गैर मुतल्लका और उलझाव वाले सवालात पूछे गए। जबले अली फ्री जोन में एक UAE की कंपनी को ऑफशोर कंपनी कहकर मामले को सियासत ज़दा करने और सनसनी पैदा करने की दानिस्ता कोशिश की गई। दी न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद नूरानी की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटिश वर्जन आइलैंड की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से 2 खतूत का तो पूछा गया, लेकिन कंपनियों की बेनिफिशियल मलकियत की असल मालूमात नहीं ली गईं। दुबई हुकाम को ज़ेरे तफ्तीश मुआहिदा नहीं भिजवाया गया और अपनी मर्जी के जवाबात के लिए गैर मुतल्लिका और उलझाव वाले सवालात पूछे गए। शरीफ खानदान अकेला पाकिस्तानी कारोबारी खानदान नहीं जिसने 70 की दिहाई में नेशनलाइजेशन के बाद दुबई में सरमायाकारी की। गल्फ स्टील उस वक्त खलीज में स्टील का पहला कारखाना था। जबले अली फ्री जोन में एक UAE की कंपनी को ऑफशोर कंपनी कहकर मामले को सियासत ज़दा करने और सनसनी पैदा करने की दानिस्ता कोशिश की गई। FZD कंपनी से तनख्वाह लेने की नवाज शरीफ तरदीद कर चुके हैं। JIT भी उनके अकाउंट में तनख्वाह की मुंतकली का कोई सबूत न दे सकी। हकीकी मिल्कियत या शेयर होल्डिंग के बगैर वीज़ा और सफरी सहूलियात हासिल करने के लिए किसी कंपनी का खुद चेयरमैन बनना UAE में एक मामूल की बात है। दस्तावेजात जाहिर करती हैं कि नवाज शरीफ वजीर आज़म बनने से पहले लाखों का मुआवजा वसूल करते रहे और इनकम टैक्स भी दिया। गल्फ स्टील के मामले पर JIT ने सिर्फ मशकूक जवाब, कोई रिकॉर्ड दस्तियाब नहीं पर इन्हिसार किया। अहली खानदान की गवाही रिकॉर्ड करने की जहमत ना की। BBI की FIA ने JIT की बाहमी कानूनी मुआवनत की दरख्वास्त पर उन खतूत की तस्दीक कर दी जिसकी वजह से मरियम नवाज को नीलसन और नेस्कुल का हकीकी मालिक करार दिया। JIT असल सवालात पूछती तो उसे दुरुस्त जवाब मिल जाता। ये वाज़े तौर पर मरियम नवाज की सियासी प्रोफाइल को देखकर उन्हें निशाना बनाने की गर्ज से किया गया था। और अभी बात के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। किसी भी हल्के में खवातीन के 10% से कम वोट की सूरत में हल्के का पूरा इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने पार्लियामेंट में मंजूरी के लिए बिल तैयार कर लिया। अरकान पार्लियामेंट की अहलियत की शराइत में तब्दीली पर भी इत्तेफाक हो गया। आइन के आर्टिकल 62 और 63 में तरामीम के लिए आईनी बिल लाने का फैसला कर लिया गया है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने इस्लाहात की मंजूरी दे दी। अरकान पार्लियामेंट की अहलियत की शराइत में तब्दीली के लिए आइन के आर्टिकल 62 और 63 में तरामीम के लिए आइनी बिल लाने पर भी इत्तफाक। कमेटी अरकान का कहना था कि आइन में सादिक और अमीन की शिकें जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ दौर में शामिल की गईं। कमेटी ने जिन इस्लाहात की मंजूरी दी है उनके मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक और बायोमेट्रिक मशीनें 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल नहीं की जा सकेंगी। किसी भी हल्का में खवातीन के 10% से कम वोट की सूरत में हल्के का पूरा इंतखाब कलअदम करार दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात से 6 माह पहले जामे एक्शन प्लान तैयार करेगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में शफाफ नताइज के हुसूल के लिए निज़ाम मुतारफ कराएगा। इंतखाबी इस्लाहात मसवदे पर तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों के इख्तलाफी नोट भी शामिल किए गए हैं। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी में इत्तफाक हुआ कि निगरान हुकूमत की तकर्री, सेनेट इंतखाबात,
खवातीन और गैर मुस्लिमों की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आईनी अमूर का जायजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत पार्लिमानी कमेटी बाद में लेगी। आजम खान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेटर परवेज रशीद का कहना है कि क्या पाकिस्तान के हालात की वजह बदउनवानी है? किस सियासतदान की बदउनवानी के बायस मुल्क दो लख्त हुआ? दहशतगर्दी ने किस बदउनवानी से जन्म लिया? सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं कि एक ट्वीट आई कि वो करप्शन के खिलाफ और कानून के साथ हैं। काश ये ट्वीट तब भी आती जब परवेज मुशर्रफ अदालत जाते हुए अस्पताल की तरफ मुड़ गए थे। देखिए अरशद वहीद चौधरी की रिपोर्ट। बदउनवानी करने वाले को जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में 1 यूनिट का क्याम ज्यादा तबाही का सबब बना या सियासतदानों की बदउनवानी? किस सियासतदान की बदउनवानी से 1971 में मुल्क दो लख्त हुआ? दहशतगर्दी ने किस बदउनवानी से जन्म लिया? मुल्क की सरहदों पर खतरात और मईशत की खराबी क्या सियासतदानों की बदउनवानी से पैदा हुई? बलोचिस्तान के लोगों के दुख किस बदउनवान सियासतदान की वजह से हैं? ये सब सवालात उठाए सेनेटर परवेज रशीद ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए। JIT पे भी बरसे और कहा कि जिन्हें 60 दिन का इक्तदार मिला वो 40 साल का हिसाब मांग रहे हैं। JIT ने कजन की कंपनी को 49,000 पाउंड कौमी खजाने से अदा किए। पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने कहा कि वजीर आजम कहें कि उनके ऊपर इल्जाम है और वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो इखलाक की ऊंची सतह पे होंगे। उनकी पार्टी में बहुत काबिल अफराद हैं, किसी को वजीर आजम बना दें, आसमान गिरेगा ना ही जमहूरियत को खतरा होगा। वजीर आजम जाते हुए पार्लिमानी कमेटी को हिदायत दें कि एहतसाब के नए कानून को सबके लिए बनाया जाए, कोई मुकद्दस गाय नहीं होनी चाहिए। एक ट्वीट आई थी कि वो करप्शन के खिलाफ और कानून के साथ हैं। काश ये ट्वीट तब भी आती जब मुशर्रफ अदालत जाते हुए अस्पताल की तरफ मुड़ गया था। काश ये ट्वीट DHA में करप्शन पर भी आती। इन जुमलों पे चेयरमैन सेनेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि फरहतुल्लाह बाबर, लगता है आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर नौशीन यूसुफ के साथ अरशद वहीद चौधरी, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ना अदलिया उनके खिलाफ साजिश कर रही है और ना फौज। दोनों इदारे आईनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून में कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही। नवाज शरीफ की क़यादत में उनकी पार्टी मुत्तहिद है। क्या फौज और अदलिया आपकी हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश में शामिल है? हमारी कोई किसी ना अदलिया से हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है, ना फ़ौज हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। मेरे ख्याल दोनों अदारे जो हैं आइन की हदूदों को यूद में रह के जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। पंजाब के सूबाई वज़ीर अता मानेका साहब ने इस्तीफ़ा भी दे दिया है, तो क्या वाकई नून लीग के अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ हो रही है? मीर साहब, हमारी पार्टी में कोई तोड़ फोड़ नहीं हो रही। आखिर जो हमारे मुखालिफ हैं उन्होंने मुंडा तो चुकाना है ना किसी ने होता है। अगर वो ये दिलासे नहीं देंगे तो काम दुकानदारी किस तरह चलेगी? तो पार्टी हमारी पार्टी बिल्कुल कायम है, मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बिल्कुल कायम है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जाएंगे तो इमरान खान भी पीछे पीछे जाएंगे, इमरान खान को भी अदालतें भेजेंगी। ये बात उन्होंने प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कही। ये प्रोग्राम हफ्ते की रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। अगर नवाज शरीफ जाता है तो इमरान खान उसके पीछे है, तो कहा भी है। अच्छा, आपको यकीन है? आज नहीं कह रहा मैं आज से महीना पहले कह चुका हूँ। आपको इस चीज़ का इल्म है? नहीं, आपको यकीन है कि वो अदालतों से डिस्क्वालीफाई होंगे? अदालतों से होंगे, अदालतों किसी और जगहों से नहीं होंगे, अदालतों से। तो कौन से मुकदमे में आपको यकीन है? ये जो पार्टी एसेट डिक्लेयर किए हुए हैं, जो उनके पैसे ट्रांजेक्शन हुई है उनको डिक्लेयर नहीं किया है, जो उनको जो डोनेशंस मिला है पार्टी को वो डिक्लेयर नहीं किया है, किसने दिया, कहाँ से आया, क्यों आया, ऐसी चीज़ें हैं जो उससे तफसील अभी और भी आ जाएगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बैंक डकैती की CCTV वीडियो में मुल्जिमान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने बैंक हमले से असलहे के जोर पर लॉकर खुलवाया। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तलहा हाशमी से। तलहा, देखा जा सकता है इस वीडियो में, फिर भी क्या पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई इन चोरों को? नहीं, बिल्कुल पुलिस इनको पकड़ने में कामयाब नहीं हुई, बल्कि पुलिस और SIA दोनों ही इस वीडियो को छुपा रहे थे और उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर इन मुल्ज़िमान के चेहरे सामने आएंगे तो इनको पकड़ा जाना मुश्किल हो। लेकिन माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। इस CCTV में देखा जा सकता है कि मुल्ज़िमान जैसे ही बैंक के अंदर दाखिल हुए उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पर काबू पाया। उसके बाद वो पहले कैश काउंटर की जानिब गए जहाँ से सिर्फ उन्होंने बड़े नोट लिए, 5,000 रुपए और 1,000 रुपए वाले। उसके बाद उन्होंने बैंक के अमले के एक आदमी को यरगमाल बनाया और उसको यरगमाल बनाने के बाद वो उससे लॉकर्स की जानिब लेके गए। लॉकर्स की जानिब ले जाने के बाद वो तलहा, बहुत शुक्रिया आपका।
और कराची के इलाके घगर फाटक के करीब जेर तामीर फैक्ट्री के बॉयलर में डूबकर 4 मजदूर हलाक हो गए। गफलत बरतने पर 3 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया है। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम घगर फाटक के करीब उस फैक्ट्री में मौजूद हैं जहां पर अब से थोड़ी देर कबल जो है ये वाकया पेश आया था, जिसमें बॉयलर के अंदर जो है वो 4 मजदूर जो है वो डूबे और उसमें वो हलाक हो गए, जबकि एक को जो है वो बेहोशी की हालत में निकाल लिया गया। मेरे पीछे मेरे कैमरामैन जो है वो सरवर रजा आपको दिखा सकें कि ये वो बॉयलर है। यहां पर जो है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक पंखा सा जो है वो लगा हुआ है। इसी को चलाने के लिए पहले एक मजदूर अंदर गया कि उसको घुमा सके, लेकिन वो स्लिप हुआ और उसके अंदर जो पानी है उसमें जाके गिर गया। फिर दूसरा मजदूर उसको बचाने के लिए गया और फिर इसी तरह 5 मजदूर जो है वो इस बॉयलर के अंदर जो है वो चले गए, जिसमें से एक को जो अली नामी मजदूर है उसको जो है वो बेहोशी की हालत में यहां से बाहर निकाला गया। बाकी 4 जो है वो जो है वो इस वाकये में जाँ बहक हुए। ये जो पूरी फैक्ट्री है यहाँ पर केमिकल का काम होता है, लेकिन इस बॉयलर के अंदर क्योंकि अभी जेर तामीर फैक्ट्री है तो इस बॉयलर के अंदर जो है वो पानी था और वो भी गर्म नहीं था, नॉर्मल पानी जो है वो इसमें डला हुआ था। यहाँ पे जितने भी आलात लगे हुए हैं वो अभी नए हैं, उन्होंने काम जो है वो शुरू नहीं किया है। यहाँ पर 4 मजदूर जो है वो जाँ बहक हुए, जबकि एक मजदूर को जो है वो बेहोशी की हालत में यहाँ से निकाला गया है। जी, भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर को एक मरतबा फिर दफ्तर खारजा तलब किया गया। जराये के मुताबिक नैजा पीर, सबस्कोट और कियानी सेक्टर पर बिला इश्तियाल भारतीय फायरिंग पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज किया और एहतजाजी मरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले किया गया। गुज़श्ता रोज भारतीय फायरिंग से 2 फौजी जवान और 2 शहरी शहीद हो गए थे। ऑपरेशन खैबर 4 में पाक फौज के मुख्तलिफ समतों से पेशकदमी करते हुए 90% इलाका क्लियर करवा लिया गया है। 13 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि एक फौजी जवान ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खैबर 4 में हिस्सा लेने वाले इन्फेंट्री और SSG की पेशकदमी जारी है। दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। दहशतगर्दों की बिछाई हुई बारूदी सुरंगें नाकारा बना दी गई हैं और उनकी कमीगाहें तबाह की गई हैं। ऑपरेशन में 13 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हुए। कार्रवाई के दौरान एक सिपाही अब्दुल जब्बार भी शहीद हो गया। सदर ममनून हुसैन ने लाहौर से रावलपिंडी तक ट्रेन से सफ़र किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि उनके ट्रेन से सफ़र के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोग रेलवे से सफ़र करेंगे। सदर ममनून हुसैन ने रावलपिंडी पहुंचने के बाद रेलवे स्टेशन पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि रेलवे के वजीर ख्वाजा साद रफ़ी की कोशिशों से रेलवे के हालात बेहतर हुए हैं। रेलवे का सफ़र आरामदेह और महफूज है। रेलवे के सफ़र में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जाएंगी। सदर ममनून से पनामा के मामले पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पनामा की बात करने का मौका नहीं, रेलवे के सफ़र पर बात करें। 1.5 साल पहले जो बयान दिया था, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, ज़रा इंतज़ार कीजिए। कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत गिरने की CCTV वीडियो के इंतहाई दिलखराश मनासिर सामने आ गए। इमारत के बिल्कुल सामने मोबाइल फ़ोन की दुकान है, जहां मौजूद अफराद भी मलबे तले दब गए और मदद की अपीलें करते रहे। कराची के इलाके लियाकताबाद में इमारत गिरने की CCTV वीडियो के इंतहाई दिलखराश मनासिर सामने आए हैं। इमारत के बिल्कुल सामने मोबाइल फ़ोन की दुकान थी, जहाँ मौजूद अफराद मलबे तले दब गए और उसके बाद मदद की अपीलें करते रहे। कुछ मौसम की बात करते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोज से जारी बारिशों के बायस राबता सड़कों को नुकसान पहुंचा है। गुजरावाला में मकान की दीवार गिरने से माँ और बेटी जाँ बहक हो गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में गुज़िश्ता 5 रोज से वक्फे से जारी बारिशों के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी है, जबकि राबता सड़कें मुतासिर हैं। मलका कोहसार, मरी, फैसलाबाद, झंग, बहावलनगर, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। गुजरावाला में बारिश के बायस कच्चे मकान की दीवार गिरने से माँ बेटी जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। नगर पार्कर में शदीद बारिश के बायस 10 साला बच्चा बरसाती नाले में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में होने वाली तकरीब बदनज़मी का शिकार हो गई। खिलाड़ी खाना खाए बगैर और ग्रुप फोटो के बिना ही तकरीब से रुखसत हो गए। मेज़बान की जानिब से कप्तान सरफराज अहमद के लिए 1 कनाल का प्लॉट, फ़खर जमान को 5 लाख रुपए और दीगर खिलाड़ियों के लिए 2-2 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया।
रावलपिंडी में कौमी क्रिकेट टीम के हीरोज के एजाज में तकरीब, शहरियों का मौसीकी की धुनों पर शानदार इस्तकबाल। चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर निजी हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद के लिए 1 कनाल प्लॉट का ऐलान। फाइनल में भारत के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करने वाले फखर जमान को 5 लाख जबकि दीगर खिलाड़ियों को 2-2 लाख के साथ एजाजी शील्ड्स भी पेश की गयी। तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत के बायस मसाइल पैदा होते रहे। स्टेट से मुसलसल अपीलों के बावजूद सूरत हाल में बेहतरी ना आ सकी और बदनज़मी बढ़ती ही चली गई। ऐसे में कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स खाना खाए और ग्रुप फोटो के बगैर ही रुखसत हो गए।